से 8 बजे तक। कार्यक्रम आमने सामने, कार्यक्रम आमने सामने। नमस्कार और प्रणाम। कार्यक्रम आमने सामने के आज के बतकही में मनोज पटेल हम फिर से स्वागत करता नहीं हमनी के श्रोता महानुभाव लोग के। होली के मौसम बा और देश के राजनीतिक अभिन्न एकदम गरम बा और धीरे धीरे हमनी के तराई में गर्मी भी शुरू हो गई बा। होली संगे मौसम में भी हमनी के परिवर्तन आ रहल बा। चारू ओरी होली के माहौल बा, रंग बिरंगी माहौल बा, लेकिन हमनी के देश के राजनीतिक संकट गहरा गहरा होते जा रहा बा और जनता एक निकास चाहता, जनता विकास चाहता, जनता के अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, जनता के अच्छा शिक्षा चाहिए। ये तमाम विषय सबके नेता लोग जौन किस्म से उठान करे के चाहिए, चाहे चुनावी एजेंडा बना के नेता लोग जौन किस्म से आवेला उ किस्म से काम नहीं के होके सक रहल। सर्वत्र चारू ओर एकर विरोध हो रहा बा और एक तरफ सरकार बनावे के कसरत भी हमनी के देश में अभी भी जारी बा। कहीं वैकल्पिक सरकार के खोजी हो रहा बा तो कहीं इहे सरकार के कंटिन्यूटी के बात भी हो रहा बा। आई इ तमाम विषय वस्तु पर हम चर्चा परिचर्चा करे खातिर आज उपस्थित हो गए बनी और हमरा संगे जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य प्रसाद जिला के चर्चित नेता राजेश मान सिंह जी हमनी के टेलीफोन संपर्क में जुड़ चुकल बानी। नेताजी कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। धन्यवाद बा जी। सबसे तो पहले अपने के होली के बहुत बहुत ढेर सारा शुभकामना बा हमनी के रेडियो सानवी के टीम के तरफ से। होली के जौन पर्व बा रंगे रंगे अपने के जीवन में होको, अपने के सोच जौन बा जनता के खातिर जौन अपने सपना बनैले बानी उ सपना सब पूरा होको। हमनी के तरफ से बहुत बहुत शुभकामना बा अपने के। जी धन्यवाद बा। रउलो इनके होली के संपूर्ण सानवी परिवार के टीम के होली के मंगलमय शुभकामना बा। जी तो नेताजी हमनी के देश में अभी होली और देश के राजनीतिक जौन संकट बा एकरा के अपने कैसे जोड़ के देख रहा बानी? ई होली कैसन होको, ई होली कैसन संदेश लेके जाओ हमनी के देश से, कौन तरीका से हमनी के होली ए बार मनावे के चाही, का अपने संदेश देवे के चाहे? सबसे पहले तो ये कहे के चाहे ई होली ऐसन होली होको जौन विभिन्न रंग के त्योहार कहल जाला, रंगीन त्योहार कहल जाला। होली के जी जी हिसाब से हमनी के कमती में हमनी के देश के जोन अभी स्थिति बा, राजनीतिक अवस्था बा, उ राजनीतिक अवस्था कमती में सुधार होको जी। और असत्य माथी सत्य के विजय के रूप में भी एकरा के लेवल जाला। जी जी उहे से कहल जाला, उहे से कहतानी कि मतलब कमती में जोन असत्य के जोन राजनीतिक होता अभी उ सब खत्म होको। कमती में जोन अपन स्वार्थ वाला व्यक्ति अपन स्वार्थ खातिर राजनीतिक होता, एगो पार्टी के लड़ाई में संपूर्ण देश से बर्बाद होता, ये सब में सुधार होको। जी अब जैसे कि अपने के ही पार्टी के अगर बातचीत कल जाओ तो अपने के पार्टी सदन विघटन के बाद प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस से भी ज्यादा आक्रामक रूप में आयल इस सरकार के खिलाफ में कहल जाओ एकरा के। इस सरकार तानाशाह तरफ उन्मुख बा, देश जनता के विकास के रास्ता जौन बा छोड़ देले बा, सही ट्रैक से बाहर हो गई बा कह के अपने लोग नारा उठेनी और एकरा के अपने लोग जोरदार मांग करनी कि जनता के पक्ष में सर्वोच्च अदालत से निर्णय होके के चाहिए। सर्वोच्च अदालत जनता के पक्ष में निर्णय कर देल, लेकिन अब जनता समाजवादी पार्टी के सरकार में यह सरकार में जाए के बहुत हतार बा कह के और मधेश के मुद्दा जनता समाजवादी पार्टी छोड़ रहा बा कह के आरोप सब लाग रहा बा। ना ये गलत बात है। देखिए राजनीतिक में एगो बात कथी बाकी कौन बेरिया का होखेला कुछ नहीं के कहल जा सकत। जी जी एक एगो बात जानता नहीं हमनी के ई सरकार वास्तव में ई सरकार मधेश के मांग प्रति खासकर प्रधानमंत्री के भी शर्मा ओली जो मधेश के मांग प्रति जो उदासीन रहे, जी जी जे एकरा के ना मानत रहे, उहे के पी शर्मा ओली आजू अगर हमनी के मधेश के मांग के पूरा करता रहन तो हमनी के कथी आपत बा। जी मधेश के जनता विश्वास कैसे करी राजेश मान जी? मधेश के जनता के विश्वास भी होके के परल कि इस सही में मधेश के मुद्दा पर गंभीर बा सरकार की, अपन सरकार बचावे के खेल बा या मधेसी लोग के फिर से भूलियावे के खेल बा?
ना ना जनता के हमनी के पार्टी जो जनता समाजवादी पार्टी नेपाल वा जनता के भुलिया वाला काम ना करी। जी अगर ये सरकार वास्तव में अपन सरकारों बचावेला हमनी के मधेश के मांग के पूरा करता, हमनी के मांग के संबोधन करता तो हमनी के कोनो आपत नहीं है। हमनी के मधेश के मांग के संबोधन सबसे पहले होके के पड़ल, जी जी तभी कोनो बात हुई। जी हमनी के मांग मधेश के मांग के और हमनी के अपने लोग के नेता रेशम चौधरी के रिहाई और मधेश के मुद्दा, और रेशम चौधरी के भी रिहाई एगो अलग मुद्दा हो सकता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बा मधेश के जौन अपने लोग मुद्दा उठैनी। अब ई मधेश के जौन मधेश केंद्रित दल से पुराना से ही उठाते आयल जौन मुद्दा बा, उ मुद्दा भी इम्पोर्टेंट बा कि सिर्फ रेशम चौधरी के ही मुद्दा महत्वपूर्ण बा? ना ना सब मुद्दा हो। रेशम चौधरी जी के जोन झूठा मुद्दा लगा के जोन हमनी के सांसद रेशम चौधरी के जोन जेल में रखल गइल बा, एकर अलावा जोन हमनी के जोन मांग सब बा, जोन आदिवासी जनजाति दलित मधेसी थारू मुस्लिम लोग के लगायत के जोन मांग जोन संविधान में जोन समेटल नहीं थे, ओकरा के जब तक ले संशोधन ना हुई, जब तक ले संबोधन ना हुई, तब तक ले हमनी के लड़ाई जारी रही कह के हमनी के कहले बनी। ई सिर्फ रेशम चौधरी जी सांसद लगायत हमनी के संपूर्ण जोन कहानी हमनी के मांग के संबोधन होके के पड़ल तबे जी। और तमाम रेशम चौधरी लगाए तमाम बंदी सब जो अपने के पार्टी के बंदी सब उ लोग के रिहाई होके के पड़ल, और मधेश के जौन मुद्दा बा नागरिकता लगायत के जौन चीज सब बा उ सब चीज सभी जी 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 उ लगायत रहुआ जोन झूठा मुद्दा लगा के बहुत हमनी के मधेसी भाई लोग के ऊपर जोन झूठा मुद्दा लागल बा उ सब हटे के पड़ल। नागरिकता के तो खैर बढ़ले बा, उ सब बढ़ले बा। उ लगायत जोन हमनी के जोन जायज मांग बा हमनी के सब मांग लोग के लेकिन राजेश जी देखनी अपने के नेता उपेंद्र यादव, डॉक्टर बाबूराम भट्टराई, इ लोग के विश्वास नहीं है कि केपी ओली के सरकार में जाके हमनी के मुद्दा संबोधन हुई। हमनी के बार बार उ लोग के पहले भी धोखा मिलल बा। उपेंद्र यादव तत्कालीन समय में अपने देखनी सरकार में गई रहनी, दुविधे सहमति करके एक बाद में फिर सरकार से भी बाहर रहनी, तो उ लोग के विश्वास नहीं के हो सक रहल। एकरा के हमनी कैसे लें? पार्टी में दूध एगो बात हमें स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत रूप से हम एगो बात कहे के चाहेम कि कमती में उ सबसे पहले उ समझौता कर पहले मांग के संबोधन होको तबे कोनो बात काम होको। जी 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 अपने के भी मतलब राय बा पहले उधारी में कोनो किस्म के सहमति ना होको। ना ना कोनो पहले ई ना कि हम तोर आश्वासन वाला काम में भरोसा ना, आश्वासन कोनो देता तो वो आश्वासन में नहीं के पड़े के पहले हमनी के जोन सांसद के रेशम चौधरी जी के रिहाई होको, ओकर बाद में जोन हमनी के मांग के संबोधन होको तबे कोनो कार होको। जी लेकिन दोहरा चरित्र हो गई राजेश मान जी, दोहरा चरित्र हो गई। अपने लोग केपी ओली के सरकार के वैकल्पिक सरकार के पहले बात उठैले रहने की तत्काल केपी ओली के सरकार से बाहर करे के चाही, दोसर एगो गठबंधन के सरकार हमनी के बनावे के चाही। जब सदन विघटन भई रहे ओह बेरा के हम बात कहतनी, और अभी अभी आते आते सब चीज परिवर्तन हो गई। ना ना दे दोहरे चरित्र वाला बात है। राजनीति के हमो अभी शिकत बने मनोज जी। जी 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 राजनीति कहले दोहरे चरित्र है जी। अगर हमनी के बहुत ज्यादा मंत्रालय मिल रहा बा राजेश मान जी अपने लोग ना मंत्रालय के बात ना, मंत्रालय के बात ना, एगो बात बा अगर हमनी के ये दोहरे चरित्र के चलते अगर हमनी के मधेसी लोग के मांग पूरा होता, हमनी के आदिवासी जनजाति मुस्लिम दलित लोग के मांग पूरा होता तो हमनी के काहे ना दोहरे चरित्र करें सर। हम ये बात जाने के चाहता नहीं। आज जो सरकार में बैठल बा अथवा कोनो विपक्ष में बैठल बा उ लोग के कैसन चरित्र बा, क्या का जनता से छिपल बा? एगो पार्टी के व्यक्तिगत पार्टी के लड़ाई के चलते देश के भाड़ भैलो में रखल गई बा, ई दोहरे चरित्र ना है। तो हमनी के अगर दोहरे चरित्र हो कि हमनी के मधेसी आदिवासी जनजाति दलित मुस्लिम लोग के मांग पूरा होता, हमनी के सांसद लोग रिहाई होता तो हमनी के दोहरे चरित्र करे में कथी आपत बा? जी जी अपने के पार्टी भीतर से अगर विवाद आई, पार्टी अगर भीतर अगर अपने लोग के पार्टी भीतर ही अगर दूध हरबा बिहान पार्टी कहीं फूटे वाला अवस्था ना आ जाए, ई मंत्रालय के खेल में एहू से डर बा अपने के कार्यकर्ता लोग के, अपने के पार्टी के कार्यकर्ता लोग डराइल बा। अभी कोनो पार्टी ना फूटी, हमो देखत रहल बानी कोनो पार्टी फूटी ना। गंथन मंथन होखेला, एक जगह बैठल जाला तो गंथन मंथन होखेला,
तनी बहस होखेला, लेकिन हम इतना विश्वस्त बानी हमनी के पार्टी ना फूटी। हमनी के जोन मुद्दा के उठाइल बानी उ मुद्दा के उत्थान होई। मंत्रालय के जोन बात कह के जोन खास कर जी जी देश जी के चौथो अंग कानू हमनी के मधेसिया पार्टी कह के हमनी के जितना हमनी के से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के तरफ से 8 गो मंत्रालय के ऑफर आइल बा अपने के पार्टी के। ना मीडिया में ही सुनी ना, बात आइल बा। कौन मीडिया में उहे बात नु कहता नहीं काहेला मीडिया हमनी के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के ऊपर भिड़ल बा। का दोसर कांग्रेस में उ नहीं के दोसर पार्टी उ नहीं के जी अभी जी 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 केपी शर्मा ओली के सरकार के मधेशवादी दल ही बचा सकता अपने लोग देख रहा बानी। बात का ये मौका हम तो ये बात कहम कि ये मौका हमनी के जितना हमनी के जायज मांग बा पूरा करो कह के। अगर हमनी के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल केपी शर्मा ओली के सरकार बचा सकता था ये बेरिया में हमनी के मांग का पूरा ना जी। लेकिन नेपाली कांग्रेस के नेता लोग के भी कहना बा कि हमनी नेपाली कांग्रेस के ही नेतृत्व में मधेश के मुद्दा के संबोधन होके के सकी, मधेसी जनता के हक में निर्णय होके सकी। नेपाली कांग्रेस अगर सही रही जी जी मनोज जी, नेपाली कांग्रेस अगर सही रही तो संविधान जारी होके के बेरिया में नेपाली कांग्रेस के ही सरकार रहे। अगर वास्तव में हमनी के मधेश की मांग अभी जोन कहता कि मधेश के मांग नेपाली कांग्रेस ही संबोधन कर सकता तो उ बेरिया काहे ना कैलक। आज देश में खाड़ल में रखे वाला ही नेपाली कांग्रेस है ही है। आज मरम लगाए खातिर मधेसी जनता के आदिवासी जनजाति दलित जनता के ऊपर मरम लगाला उ आगे आवता उ बेरिया अगर हमनी के मांग जायज रहे तो उ लोग काहे ना उ बेरिया संविधान में समेट के लेके चलल। अभी कहता कि संशोधन नेपाली कांग्रेस ही कर सकता। इन दोनों चरित्र वाला राजनीति को वास्तव में कहल जाओ तो ये नेपाली कांग्रेस ही करता। उ बेरिया ना करी अभी कही हम एक बात नेपाली कांग्रेस से कह के चाहता नहीं आई ये कम्युनिस्ट सरकार लोग संगे ये लोग ने कहे वाला कि हमने के विश्व के सर्वोत्कृष्ट संविधान कह के जी जी ये संविधान के अपने लोग भी जरावे वाला बानी, अपने लोग भी संविधान के जरावे वाला लोग बानी अपने लोग। जी जी हाँ हमनी के संविधान के एगो बात स्पष्ट रूप से रहुआ के कथी कहे के चाहें कि हमनी के संविधान के मानल बानी, लेकिन संविधान के में कुछ भाग हमनी के संशोधन चाहिए। ई खातिर हमनी के लड़ाई लड़त आवत बानी। हमनी के अगर हमनी के खासकर जनता लोग के भ्रमित कर रहल बा, खासकर देश के चौथो अंग कि मतलब हम संविधान एगो निरंतर जनता के जन भावना अनुसार परिवर्तित होखे वाला दस्तावेज बा। एमे दू मत के कोनो बात नहीं के राजेश मान जी, जनता के चाहना अनुसार संविधान संशोधन होके के चाहिए। अगर संशोधन ना हो तो देखनी है ऐसे पिछिलका संविधान सभी खारिज भइल बा। ये चीज में भी गंभीर होके के परी नेता लोग एमे कोनो दू मत के राय नहीं खे। लेकिन अपने के पार्टी भीतर एक मत जब ना हुई तो सरकार में जाएम कि ना जाएम ई अभी भी ना ई सब सुनी ना ई सब जोन मतलब ई जोन रवा लोग इन कहतानी हमनी के पार्टी में एक मत होई ना होई। देखी कोनो बात में बहस होकेला तो खुल के बहस होकेला हमें कुछ होकेला, लेकिन एकरा के गलत तरीका से व्याख्या करे के हम एकरा के गलत कहे नहीं। काहे कि ठीक बा हमनी के पार्टी में बहस होकत होई, सबको अपन नेता लोग अपन अपन मान्यता रखत होई। तो एकरा के कथी रउआ लोग मतलब गलत तरीका से मतलब हमनी के पार्टी टूटी वही कह के जो गलत तरीका से अभी मीडिया में आवता ई संचार में आवता ई सब गलत बात है। जी अपने के क्या संकेत मिल रहा बा जैसे कि राजेश मान जी अपने के पार्टी के तरफ से जैसे कि हमनी के संकेत मिल रहा बा कि राजपा के जो नेता लोग बा, राजपा के नेता लोग एकदम ओली के तरफ अभिन्न उदार देखल गइल बा कि हैन यदि पुराहरू मिलियो भने सरकार में जानु पर्छ। अभी हम एक बात के मनोज जी और बात काटे के राजपा समाजवादी कोनो बात ना, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के नेता लोग सबको एक टिक्का बा। जी 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 एक बात हम जानता नहीं, ये बात में अभी हमनी के छलफलो होता। कोनो बात अगर ओली सरकार अगर हमनी के मांग के जो संबोधन करी, हमनी के सांसद लोग के रिहाई करी, झूठा मुद्दा फिरता करी अगर तो हमनी के पहले ही बाकी ना जी जी कि 2 बूंदे समझौता कर ल 3 बूंदे समझौता कर ल सरकार में चल जाना, पहले ये सब बात हुई तबे हमनी के सरकार में जान सबको के स्पष्ट रूप से आज सब कोई हमनी के नेता जनता समाजवादी पार्टी के नेता ई बात पर सब कोई जी
कार्यकर्ता एकमत लोग रही के कह का राय बा? कार्यकर्ता लोग के बीच में अपने निरंतर अपने जा रहल बानी, घर दैलो कार्यक्रम में, भेंट घाट कार्यक्रम में, चिया कार्यक्रम में, अपने सवेरे सवेरे जनता के घर दुआर में उ लोग के समस्या, उ लोग के गुनासो सुने अपने लोग पहुंच रहल बानी। हम देख रहल बानी अपने लोग हर दिन हर महीना निकल रहल बानी गांव गांव में, बिरगज महानगर पालिका के खास के करके गांव गांव में अपने पहुंच रहल बानी। अपने के आम कार्यकर्ता लोग के का आवाज आ रहल बा? आम कार्यकर्ता लोग के चाहना का बा? देखिए एगो वास्तविकता बात तो ये बाकी मतलब कार्यकर्ता लोग में कुछ निराशा बा, जी जी, लेकिन साथ साथ कार्यकर्ता लोग में एगो इहो विश्वास बा कि कमती में मधेश के मांग के संबोधन हुई कह के। जी जी, हम ये बात ना कहम कि हमनी के पार्टी के नेता पूर्ण और बाड़न। हमनी के पार्टी के नेता में कुछ कमी कमजोरी बा, ई बात के अनुभव हमनी के कार्यकर्ता लोग भी कर रहल बानी। जी जी जी, पहले के सरकार में गैला अइला कितना वर्ष को इतना समझौता भइल, अभी भी समझौता एगो दस्तावेज के रूप में बा, कार्यान्वयन में कुछ भी नहीं खे राजस्थान जी। जी जी, ई बात पर कार्यकर्ता लोग पर निराश बा, लेकिन कार्यकर्ता पर एगो भरोसा इहो बा कि बारंबार हमनी के पार्टी के नेता लोग गलती ना करी। ई बार नगदीय में हमनी के, उधार में ना, नगदीय में हमनी के नेता लोग मधेश के मांग के संबोधन करी कह के कार्यकर्ता ई बार में विश्वस्त बा। अभी तक के सिनारियो का बा? जैसे कि परसा जिला के भी जनता जाने के चाहता, होली के हमनी के माहौल आ गइल बा, जनता के सरकार जल्दी से एगो सही ट्रैक में आ जाओ, सदन एगो अपन बिजनेस देवे के शुरू होको। सदन कोनो बिजनेस नहीं के देवे सक रहल, अपने देख रहल बानी जनता के विकास, निर्माण, शांति, सुरक्षा के जौन सब बात बा, कोरोना के लहर फेरू देश में प्रवेश करे के संभावना बा, तमाम बात सबके जनता नजदीक से देख रहल बा। एकर निकाह चाहता जनता, एकरा खातिर तो सही एगो राजनीतिक जौन एगो संकट बा ओकरा के व्यवस्थापन जरूरी बा। अपने लोग के पार्टी एमाले के सहयोग करी कि दोसर वैकल्पिक सरकार के विषय में भी पहल कर सके के संभावना बा अपने के पार्टी के? देखिए हमनी के मांग जे संबोधन करी हमनी के पार्टी ओकरे के साथ में रही, एकदम स्पष्ट बात बा। जी जी, हमनी के मांग जे संबोधन करी, जे उ करी, हमनी के पार्टी ओकरे के साथ में जाई, ओकरे साथे रही। एमे कोनो दुमत के बात नहीं के। दूसर का बात, होली से पहले, अब बयान से तो होली है बा, बयान परसों, हम इतना विश्वस्त मानी कि होली के बाद में तकवर बुधवार से लेके आए वाला दोसर एतवार तक ले जी जी, कि हमनी के संसदों के निकास निकली करके हम एकदम विश्वस्त बानी। कुछ ना कुछ एगो रास्ता मिली देश के, एकदम रास्ता निकली, एकदम एगो रास्ता निकली, ओमे हम विश्वस्त बानी। वैसे हम संपूर्ण जनता लोग से ये आग्रह करे के चाहे, कमती में कोरोना काल में हमनी के तनी सचेत होके होली मनाइल जाओ। कमती में ई प्रार्थना कइल जाओ हमनी के कि कमती में हमनी के जो देश हाके वाला नेता लोग के तनी सद्बुद्धि देश, हाँ, होली में ही हमनी के असत्य के ऊपर सत्य के विजय हो को कह के ई प्रार्थना हमनी के सब कोई कइल जाओ। हम विश्वस्त बानी कि कमती में होली बाद बुधवार से ही निकास निकले के कुछ न कुछ लक्षण देखा पड़ी कह के हम ई बात में विश्वस्त बानी। जी राजेश मान जी, हमनी के शुभकामना विशेष ही छलफल एकरा के हम कहें। होली के नजदीक में हमनी के घर आंगन में होली प्रवेश हो गई बा, अपने हमनी के समय उपलब्ध करा देनी। एक बार फिर से ये रंग बिरंगी रंग अपने के पार्टी, अपने के घर, अपने के परिवार में खुशहाली लेके आओ। देश के और जनता के पक्ष में अपने लोग काम करके शक्ति भगवान अपने लोग के प्रदान करो, हम शुभकामना देवे के चाहें। और अपने से विदा चाहे कहे के चाहें, जात जात जनता के भी अपने शुभकामना देवे के चाहता नहीं, बिरगजवासी के अपने हमनी के रेडियो मार्फत दे सकता नहीं। हम ये बात कहे के चाहें कि कमती में कोरोना फिर आ रहा बा, एकरा से हमनी के बच के सचेत होके सोशल डिस्टेंस कायम करके कमती में हमनी के फागु खेलल जाओ। जी जी, कमती में ये हमनी के जोन विकृति वाला होली छोड़ल जाओ। जी जी जी, हाँ, जोर जबरदस्ती से रंग लगावे वाला, जी जी, हाँ, शुद्ध सद्भाव वाला पर्व, रंग बिरंग के रंगीन कलर के फागु हुआ। जी जी, वैसे सब जनता में पूरा रंगीन हुआओ,
देश के खासकर नेता लोग बहुत रंगीन हो गए बा। ऐसा रंगीन ना हो कह के कमनी जनता के पक्ष में नेता लोग खड़ा होको, जनता लोग के खड़ा हो इहे बात के कामना करत हुए कामना करे के हम चाहेम, ये शुभकामना हम देवे के चाहेम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमनी के समय उपलब्ध करा देनी है। और हमनी के तमाम अभी रेडियो सुन रहा तमाम श्रोता लोग के भी, भोजपुरिया श्रोता लोग के रेडियो फेसबुक पेज ऑनलाइन हमनी के sanviradio.com मार्फत हमनी के सुन रहा, या हमनी के फेसबुक ट्विटर में हमनी के फॉलो कर रहा तमाम हमनी के श्रोता लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहेम। प्राविधिक ओर से हमरा के सहयोग करे वाला सत्येंद्र जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद। और समय हमनी के उपलब्ध करा देनी है आज के कार्यक्रम के खतिरा जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य प्रसाद जिला के चर्चित नेता राजेश मान सिंह जी के बहुत बहुत धन्यवाद हम कहे के चाहेम। मनोज पटेल हम आज्ञा चाहेम। नमस्कार, प्रणाम। नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी टाइम चेक अहिले 8 बजेको छ। नमस्कार, रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज तथा www.radiosanvi.com मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 8 बजेको सान्वी हाइलाइट्समा सोनम गौतमको स्वागत छ। 1200 एम्पुल लागु औषधसहित 16 वर्षीय एक भारतीय किशोर वीरगन्जबाट पक्राउ परेका छन्। बिहारको मोतिहारी महुवा थाना ठेगाना भएका 16 वर्षीय किशोर लागु औषधसहित पक्राउ परेका हुन्। प्रहरी चौकी बसपार्कको टोलीले वीरगन्ज महानगरपालिका 8 भानु चोकबाट ती किशोरलाई चेक जाँच गर्ने क्रममा पक्राउ गरेको हो। किशोरको शरीर खानतलासी गर्दा उनले बोकेको झोलाबाट लागु औषध डाइजेपाम 400 एम्पुल, फेन्ड्रागन 400 एम्पुल र नुर्फिन 400 एम्पुल गरी जम्मा 1200 एम्पुल बरामद गरिएको पर्साका प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनालले जानकारी दिनुभयो। लागु औषधसहित पक्राउ परेका किशोरलाई लागु औषध मुद्दामा थप अनुसन्धान अगाडि बढाइएको खनालले बताउनुभयो। डिभिजन 1 कार्यालय पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गत